हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के थर्ड लेसन डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम डगलस ने इसको लिखा है। वास्तव में इस पूरे लेसन में विलियम डगलस ने अपने ही जीवन की एक घटना के बारे में बताया है कि उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और इस पूरे लेसन में जो राइटर हैं विलियम डगलस, इन्होंने पानी से उनका जो डर था उसी को ही डिस्क्राइब किया हुआ है। और लास्ट में ये भी बताते हैं कि उन्होंने इससे कैसे ओवरकम किया, उन्होंने अपने इस डर पर काबू कैसे पाया। तो यही सारी चीज़ें इस पूरे लेसन में बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। इट हैड हैपेंड, यह घटना घटित हुई थी। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, यानी कि याकिमा की YMCA में एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो वास्तव में इस अवसर को प्रदान करती थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जो याकिमा नदी थी वह बहुत ही खतरनाक थी। ट्रेचरस का मतलब हम कह सकते हैं डेंजरस, यानी कि जो याकिमा नदी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, खतरों से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्नड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ इसके खिलाफ मुझे अक्सर चेतावनी देती रहती थी, लगातार चेतावनी देती रहती थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्नड अगेंस्ट इट, मेरी माँ लगातार इसकी चेतावनी मुझे देती रहती थी कि वह याकिमा नदी बहुत ही ख़तरनाक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और उस नदी में डूबे हुए प्रत्येक व्यक्ति के विवरण से मेरे मस्तिष्क में यादें ताज़ा करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और नदी में डूबे हुए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताकर मेरे दिमाग में यादें ताज़ा करती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द स्वेलो एंड, स्वेलो एंड यानी कि जिस तरफ वो छिछला था, एक तरफ से वह 2 या 3 फीट केवल गहरा था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द स्वेलो एंड। आप जानते हैं जो पूल होता है वो एक तरफ से छिछला होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा गहरा होता है। तो उसका जो छिछला वाला जो हिस्सा था, इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट, यानी कि उसका एक ओर से केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि वह दूसरी ओर से 9 फीट गहरा था। यानी कि एक ओर से वह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था और दूसरी ओर से वह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ड्रॉप का मतलब हम ढलान कह सकते हैं, उसकी जो ढलान थी वो धीरे धीरे थी, यानी कि जैसे जैसे हम आगे जाते थे वो गहरी होती जाती थी। तो ड्रॉप का मतलब यहाँ पे ढलान से, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, उसकी जो ढलान थी वो धीमी थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, यानी कि मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स ली। वाटर विंग्स हम किसको कह सकते हैं, जो वैसे तो इसका वाटर विंग्स का मतलब जलपंख हो गया, इसको हम रक्षा पेटी भी कह सकते हैं। वाटर विंग्स आप समझ सकते हैं जिसमें हवा भरा होता है, उसको हम अपने कंधों पर लगाकर, अपने हाथों में लगा के हम तैरना सीखते हैं। तो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक पेयर यानी कि एक जोड़ी वाटर विंग्स लिया। एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, आई हेटेड यानी मैं घृणा करता था, टू वॉक नेक्ड यानी कि नंगे चलने से, मैं नंगा चलने से घृणा करता था। इनटू इट यानी कि पानी में, मैं पानी में नंगा चलने से घृणा करता था। नेक्ड का मतलब नंगा होता है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, यानी कि मैं अपने पतली टांगों को दिखाना नहीं चाहता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मैं अपनी पतली टांगें नहीं दिखाना चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बट आई सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यू का मतलब हम कह सकते हैं ओवरकम, लेकिन मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त किया, अपने अभिमान को काबू किया। एंड डिड इट, और नंगे होकर पानी में प्रवेश किया, एंटर किया। वैसे नंगे चलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने नंगे होकर पानी में प्रवेश किया, अपने अभिमान पर विजय पाकर। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ। तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा है कि फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन का मतलब यहाँ पे घृणा से है।
फ्रॉम द बिगनिंग यानी कि शुरुआत से ही आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी से घृणा थी। व्हेन आई वॉज इन इट यानी कि जब भी मैं पानी में होता था तो मुझे उससे घृणा होती थी। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, यानी कि शुरुआत से ही जब मैं पानी में होता था तो मुझे उससे घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, और यह तब शुरू हुआ था जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, यह तब शुरू हुआ था जब मैं केवल 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। बीच का मतलब आप जानते हैं समुद्र का किनारा होता है। तो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी कि वह और उसके पिताजी दोनों लोग उस समुद्री लहरों के बीच खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, हंग ऑन टू का मतलब कस कर पकड़ना से है। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें कस कर पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। वेव्स का मतलब लहरें हैं, तो फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गया, जो लहर थी वो मेरे ऊपर से बही। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था। आई वॉज यहाँ पे स्वेप्ट का मतलब बहना कह सकते हैं, स्वीप का सेकेंड फॉर्म है। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, यानी कि मेरी सांस फूल रही थी, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पापा तो हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि लहरों की इस शक्ति से, लहरों की इस पराजित करने वाली शक्ति से मेरे मन में डर बैठ गया। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में राइटर ने बताया कि उन्हें पानी से डर कब से लगने लगा, कब से वो पानी से इतना डरने लगे थे। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। अनप्लेजेंट का मतलब जो बुरी, और मेमोरीज का मतलब यादें, जो बुरी यादें थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, यानी कि YMCA स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय था, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, उसने मेरे बुरी यादों को भी ताज़ा कर दिया। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना होता है, यानी कि यादों को पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि फिर से ताज़ा कर दिया। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, स्टर्ड का मतलब कुरेद दिया, यानी कि भड़का दिया। चाइल्डिश फियर, मेरे बचपन के डर को, और मेरे बचपन के डर को और भड़का दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही देर में मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, यानी कि मैंने अपने नए वाटर विंग्स से क्या किया, पैडल यानी कि तैरना शुरू किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स से तैरना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, वॉचिंग द अदर बॉयज़ यानी दूसरे लड़कों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उनकी नकल करते हुए मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। एपिंग का मतलब यहाँ पे नकल करना है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, यानी कि मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, 2 or 3 times यानी 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में, मैंने अलग अलग दिनों में ऐसा 2 या 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज का मतलब आराम कह सकते हैं, इन द वाटर, और मैंने पानी में आराम महसूस करना शुरू ही किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी एक दुर्घटना हो गई। तो आई वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, मैं पानी में आराम महसूस करना मैंने शुरू ही किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक दुर्घटना हो गई। वो क्या थी दुर्घटना? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल के पास तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर तब गया जब वहाँ और कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था।
द वाटर वॉज स्टिल, यानी कि पानी भी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब। और जो पेंदी थी, जो उस पूल की पेंदी थी यानी कि तल थी, वो उसकी उसकी टाइल बिल्कुल सफ़ेद थी और बिल्कुल स्वच्छ थे। टाइल आप समझती हैं, जो फर्श पर लगाते हैं टाइल्स को। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो पूल की जो तल थी, जो बॉटम था उस पर टाइल लगा हुआ था, और वो टाइल बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल साफ़ था, जैसे कि एक बाथ टब की तल होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलॉन। आई वॉज टिमिड यानी मैं डर रहा था। अबाउट गोइंग इन एलॉन, अकेला अंदर जाने से। मैं अकेला पानी के अंदर जाने से डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं उस पूल के एक किनारे पर बैठ गया। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के एक किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे लोगों की प्रतीक्षा करने के लिए। अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, यानी कि मैं लंबे समय तक वहाँ पर नहीं था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं लंबे समय तक वहाँ पर नहीं था, यानी किनारे पर नहीं बैठा था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तभी एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आया। ब्रूजर का मतलब यहाँ पे हट्टे कट्टे से है। तो तभी वहाँ पे एक हट्टा कट्टा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और शायद वो 18 वर्ष का रहा होगा। प्रोबेबली का मतलब लगभग, वह लगभग 18 वर्ष का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, यानी उसकी छाती पर, उसके सीने पर घने बाल थे। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पे आप नमूना कह सकते हैं। यहाँ यानी कि वह एक सुंदर स्वास्थ्य वाला, एक सुंदर शरीर वाला नमूना था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वह एक सुंदर शरीर वाला नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके पैरों और उसके हाथ पर रिपलिंग मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ चमकती थी। रिपलिंग का मतलब यहाँ पे चमकना से है। एंड लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ और उसके पैरों पर मांसपेशियाँ चमकती थी। ही येल्ड, यानी कि वह चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम गोते लगाना पसंद करोगे। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुम गोते लगाना पसंद करोगे। यहाँ पे देखिए हाउ के बाद एपॉस्ट्रोफी लगा के डी लिखा गया है। इसका मतलब हाउ वुड है। इसको हम हाउ हैड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हैड भी ऐसा ही लिखा जाता है शॉर्ट में, केवल एपॉस्ट्रोफी के बाद डी लिख दिया जाता है। बट ये हैड है या वुड है, ये डिफरेंस पता चलता है इसके वर्ब की फॉर्म से। इसके साथ में देखिए लाइक आया हुआ है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ लगता है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हाउ वुड है। अगर ये हाउ हैड होता तो यहाँ पे लाइक्ड होना चाहिए था। तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी कि तुम गोते लगाना, क्या तुम गोते लगाना पसंद करोगे। हाय स्किनी, उसने कहा कि हे पतलू, क्या तुम गोते लगाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे पानी में उछाल दिया या फेंक दिया कह सकते हैं। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं बैठने की ही स्थिति में मैंने पानी में प्रवेश किया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैंने बैठने की ही स्थिति में पानी में प्रवेश किया। स्वेलोड वाटर, यानी कि पानी भी निगल गया। स्वेलो मीन्स निगलना होता है। स्वेलोड वाटर, पानी भी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं नीचे आ गया। बॉटम का मतलब पेंदी पर आ गया, तल पर आ गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी डरा नहीं था कि मेरा दिमाग ना काम करे। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब कि मैं होश में नहीं था। तो बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन मैं इतना भी डरा नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं होश में ना हूँ या मेरा दिमाग ना काम करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और नीचे जाते हुए ही मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर तल से टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं ज़ोर से छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। एंड कम टू द सरफेस, और पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर बिल्कुल चपटा होकर सो जाऊंगा। एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर चपटा होकर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए
पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। एज का मतलब यहाँ पे किनारा है। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मारते हुए पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ये प्लान उसने, पानी जब वो नीचे आ रहा था तभी उसने ये प्लान बना लिया कि जब मेरा पैर पूल की तल से टकराएगा तो मैं ज़ोर से एक उछाल लगाऊंगा और पानी के सरफेस पर पूरा चपटा होकर लेट जाऊंगा और हाथ पैर मारते हुए पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। अब इसके आगे देखते हैं कि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, यानी कि यह एक लंबी दूरी लग रही थी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वे 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट के बराबर लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मेरे पैर उस तल से टकराते, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े फटने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर तल से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। समन का मतलब ऐसे बुलाना होता है, बट यहाँ पे हम इकट्ठा करना कह सकते हैं। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने जो सोचा था वही किया। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने जो सोचा था वही किया। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, यानी कि मैंने ज़ोर से ऊपर की ओर छलांग लगाई और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही किया। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैंने ऊपर की ओर ज़ोर से छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, यानी कि मुझे लगा था, मैंने यह कल्पना किया था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा, यानी कि तेज़ी से। मैंने यह इमेजिन किया था, यानी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब ज़ोर से छलांग लगाऊंगा तो एक कॉर्क की तरह तुरंत ही ऊपर आ जाऊंगा। कॉर्क वास्तव में क्या होता है, जैसे कुछ बियर या फिर वाइन की बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर लकड़ी का एक ढक्कन लगा होता है, उसको आप कॉर्क कह सकते हैं। वो बहुत ही हल्की होती हैं, यानी कि अगर पानी के अगर नीचे उसको किया जाए तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। आई इमेजिन्ड, मैंने यह कल्पना किया था, आई वुड बॉब, बॉब का मतलब उछलना है, कि मैं उछल कर टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। उसने सोचा था कि अचानक से ऊपर आ जाएगा जब छलांग लगाएगा, लेकिन वह धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँख खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने अपनी आँख खोली लेकिन पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ऐसा पानी, यहाँ पे टिंज का मतलब रंग से है, ऐसा पानी जिसका रंग गंदा और पीला था। आई ग्रीव पैनिकली, यानी कि मैं और ज़्यादा घबरा गया। आई ग्रीव पैनिकली, मैं और घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, आई रीच्ड अप यानी कि मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, जैसे मैं एक रस्सी पकड़ने वाला हूं। एज इफ़ यानी कि मानो कि मैं एक रस्सी पकड़ने वाला हूं, इस तरह से मैं ऊपर आया। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही आया। यानी कि मैं इस प्रकार ऊपर आया जैसे मैं एक रस्सी को पकड़ने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, यानी कि मेरा दम घुटा जा रहा था। सफोकेट का मतलब दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटा जा रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ ही नहीं बाहर आई। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरे आँख और मेरी नाक पानी से बाहर आई। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आँख और मेरी नाक पानी के बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं कि आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब कह सकते हैं स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की सतह पर आकर मैंने संघर्ष किया। स्वेलोड एंड चोक्ड, स्वेलोड यानी कि पानी भी निकल गया, एंड चोक्ड और मेरा दम भी घुट रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, यानी कि मैंने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपने पैर ऊपर लाने की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे एक निर्जीव वजन की तरह लटके रहे।
बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे एक निर्जीव वजन की तरह लटके रहे। पैरालाइज्ड यानी कि वे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार दिया हो, यानी उसमें जान ही ना हो। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जिस इतना कठोर कि उसे मोड़ा ना जा सके। एंड रिजिड, और उसके पैर बिल्कुल कठोर हो गए थे जो मुड़ नहीं सकते थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, यानी कि एक बड़ी शक्ति मुझे अंदर खींच रही थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ को केवल पानी नहीं सुना, लेकिन पानी ने ही केवल मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी थी, ऑन द लॉन्ग जर्नी यानी कि एक लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल यानी कि पूल के नीचे जाने की, यानी कि अब वो फिर से पूल के नीचे की ओर जाने लगा था। ऊपर आने के बाद अब वो फिर से नीचे जाना शुरू कर दिया था। ऊपर आने के बाद एक बार फिर से वह नीचे आना शुरू कर दिया था। ऊपर आने के बाद वो फिर से एक बार नीचे आने लगा था। तो आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर बहुत संघर्ष किया। स्वेलोड यानी कि पानी निगल भी गया। एंड चोक्ड, और मेरा दम भी घुटा जा रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे एक निर्जीव वजन की तरह लटके रहे। पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार दिया हो। एंड रिजिड, और बिल्कुल कठोर हो गए थे जो मुड़ भी नहीं सकते थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, यानी कि एक बड़ी ताकत मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख को केवल पानी नहीं सुना, यानी कि किसी ने सुना ही नहीं। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से पूल में नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया था, उसकी लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। अब इसके आगे देखते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, यानी कि नीचे आते हुए मैंने पानी पर अपना जोर लगाया। स्ट्रक का मतलब यहाँ पे जोर लगाना कह सकते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने नीचे आते हुए, नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर लगाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत को खर्च करते हुए। एक्सपेंड का मतलब खर्च करना होता है। अपनी ताकत को खर्च करते हुए। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे एक व्यक्ति नाइट मेयर यानी कोई भयानक स्वप्न में फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, किसी एक बड़ी ताकत से लड़ाई करता है। जैसे एक व्यक्ति किसी भयानक सपने में किसी बड़ी ताकत से लड़ते समय अपनी शक्ति को खर्च करता है, उसी प्रकार मैंने नीचे जाते हुए उस पानी पर अपनी ताकत को खर्च किया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, यानी कि मैं अपनी पूरी सांस खो चुका था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी पूरी सांस खो चुका था, यानी कि मेरा सांस फूल रहा था। माई लंग्स एक्ड, यानी कि मेरे फेफड़े भी दर्द होने लगे थे। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े में भी दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर भी धक धक कर रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर धक धक कर रहा था। थ्रॉब का मतलब धक धक करना। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। डिजी का मतलब चक्कर आना होता है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, यानी लेकिन मुझे वह तकनीकी याद थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी योजना, अपनी तकनीकी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पूल की तल से ज़ोर से उछलूँगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊँगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी तकनीकी याद थी। आई वुड स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे उछलना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के तल से ज़ोर से उछलूँगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी की सतह पर चिपटा होकर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मैं अपने हाथ पैर चलाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मैं अपने हाथ पैर मारूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं किनारे पर पहुँच जाऊँगा। एज का मतलब किनारा होता है,
और तब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं लगातार नीचे और नीचे जाता रहा। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँख खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे केवल पानी दिखा जिसमें पीले रंग की चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी कि वो जो पानी था वो थोड़ा काला था जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। वो जो पानी था थोड़ा काला था जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, यहाँ पे टेरर का मतलब डर या आतंक है, और शीर का मतलब ओनली कह सकते हैं, अकेला, केवल, और केवल डर ने मुझे पकड़ लिया। और स्टार्क का मतलब मजबूती से जकड़ लिया। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब डर ने मुझे जकड़ लिया, यानी कि डर ने मुझ पर काबू पा लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक ऐसा डर जो समझ से भी परे हो, जिसे कोई समझ ही नहीं सकता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिस पर कोई नियंत्रण ही ना हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा डर जिसे और कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कभी इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, यानी कि मैं पानी के अंदर ही चीख रहा था। मैं पानी के अंदर चीख रहा था। श्रीकिंग का मतलब यहाँ पे चीखना, चिल्लाना है। मैं पानी के नीचे, पानी के अंदर ही चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, यानी कि डर से बिल्कुल कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यानी कि मेरे गले में जो चीख थी वो भी जम गई थी। यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीख थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो धक धक हो रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उसी से लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम 8वां पैराग्राफ देख लेते हैं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, यानी कि तब उस डर के बीच। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और तब उस डर के बीच। केम अ टच ऑफ रीजन, मेरे मन में समझ की एक बात आई, एक समझ वाली बात आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, यानी कि जब मैं उस तल पर पहुंचूंगा, जब मैं पूल की तल पर पहुंचूंगा, बॉटम पर पहुंचूंगा, तो मुझे अवश्य ही कूद लगाना है, एक छलांग लगाना है। ये चीज़ मुझे याद आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब मैं तल पर पहुंचूंगा, बॉटम पर पहुंचूंगा, तो मुझे एक जोर का छलांग लगाना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, यानी कि मेरे पैर इस प्रकार टाइल्स तक पहुँचे जैसे उसे पकड़ना चाहते हों। माई टोज रीच्ड, टोज का मतलब एड़ियाँ होती हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मेरी एड़ियाँ इस प्रकार फर्श पर आगे बढ़ी, फर्श की ओर आगे बढ़ी जैसे उसे पकड़ना चाहती हूँ। एंड आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मेरे पास जितनी भी ताकत थी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था, यानी जितनी भी ताकत थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी अंतर नहीं आया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग से कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, यानी कि मैं रस्सी ढूंढ रहा था, सीढ़ी ढूंढ रहा था, और वाटर विंग्स ढूंढ रहा था। मैं रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग्स ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी कि पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर यानी कि बहुत ज़्यादा डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी कि डर ने मुझे और भी तेज़ी से जकड़ लिया। डर ने मुझे और भी तेज़ी से जकड़ लिया। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह, बिजली की एक बड़ी चार्ज की तरह डर ने मुझे तेज़ी से जकड़ लिया।
आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, यानी कि मैं डर से काँप रहा था। मैं डर से हिल रहा था और काँप रहा था। शुक का मतलब हिल रहा था एंड ट्रेम्बल्ड यानी काँप रहा था। मैं डर से हिल रहा था और काँप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 8वां पैराग्राफ, और इस पूरे चैप्टर में 16 पैराग्राफ हैं, जिसमें से 8 पैराग्राफ आपको इस वीडियो में बताया गया। अब इसके जो बचे हुए 8 पैराग्राफ हैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।